बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है और मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये मनाजिर रात को बांग्लादेश के हैं, स्टूडेंट फिर से रोड पे है, फिर से स्ट्राइक हो रही है, आर्मी यूनुस सरकार ने डिप्लॉय कर दी है, शेलिंग हो रही है जी, और वाटर कैनन का भी इस दफा इस्तेमाल हो रहा है। और ये महाराज जो बिना इलेक्शन जीते ही सत्ता का राज ले रहे हैं, सत्ता का सुख ले रहे हैं, इनके दिन लदने वाले हैं और इनकी वापसी होने वाली है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके लिए बांग्लादेश में माहौल शुरू हो चुका है, क्योंकि हसीना वाजिद ने अपनी पॉलिटिक्स को दोबारा से बांग्लादेश के अंदर एक्टिव कर दिया है। पाकिस्तान के बाद अब जी बहुत बड़ा मूव खेला है जी इंडिया ने अपनी BSF के साथ एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन अलर्ट। कल रात से ही बांग्लादेश में एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर निकल आई है, मार धाड़ हो रही है, शेलिंग हो रही है। इस वक्त बांग्लादेश के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अवामी लीग की शेख हसीना और अवामी लीग की तरफ से पूरे मंथ ऑफ फरवरी के अंदर वेरियस डिफरेंट एक्टिविटीज का ऐलान किया गया है, घोषणा की करी गई है कि साहब पूरे महीने फरवरी के अंदर हम बड़े बड़े प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम मीनारे पाकिस्तान पे। क्या बांग्लादेश इन हालातों में इंडिया की तरफ दोबारा जाएगा या पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने की बात कर रहा है? इंडिया के साथ इतनी ताकत है बांग्लादेश की, वो जैसे कह रहे हैं कि हमने फाइटर जेट खरीदने हैं, हम जंग करेंगे कि नहीं, इंडिया के साथ अगर आपको मैं हकीकत बताऊं ना, हकायक पे, वो पाकिस्तान की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। अब पंगा क्या है, यूनुस इज इन अ हरी। यूनुस को बहुत जल्दी है क्योंकि उसको पता है उसके पत्ते कटने शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ा पत्ता कटा जब अमेरिका का तरफ से जो भी USAID और ये सब चीजें बंद हो गई। ये काफी अनएक्सपेक्टेड था कि USAID और स्टेट डिपार्टमेंट के कितने भी इनको ग्रांट्स वांट्स जो मिलते थे वो एकदम से बंद हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बांग्लादेश में एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। इस बार बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ऐलाने जंग छेड़ दिया है। जिस तरह से शेख हसीना को प्रोटेस्ट करके बांग्लादेश से निकाला गया था, उसी तरह अब मोहम्मद यूनुस का भी पत्ता कटने वाला है। लोग सड़कों पर आकर बवाल मचा रहे हैं और शेख हसीना पर लगे आरोपों को हटाने की बात कर रहे हैं, जिसको देख हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जल भून रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो हम जो है वो बांग्लादेश की मदद कर रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भिजवाई है बांग्लादेश में। जिस चिकन नेक का भी आपने जिक्र किया, हमने उस चिकन नेक के करीब जो है इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर के करीब पाकिस्तान की आर्मी को तैनात कर दिया है। और अब आप देखें कि हम उन्हें असला दे रहे हैं, हम उन्हें चीनी दे रहे हैं, हम उन्हें खाने पीने की चीजें जो है वो भिजवा रहे हैं और मोहम्मद यूनुस के साथ डिफरेंट जो है वो ट्रेडिंग डील जो है वो साइन कर रहे हैं। लेकिन आप ये बात ना भूलें कि जो बांग्लादेश इंडिया का नहीं बना वो हमारा कैसे बनेगा। मैम, वो हमारा पहले भी खूनी भाई थे, हमारा उनके साथ भाईचारा था। हम बेसिकली जो आज़ाद हुए थे वो भी आज़ाद हुए थे और हम भी आज़ाद हुए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे आज़ाद हुए थे। उनका नज़रिया भी और हमारा भी नज़रिया एक था। और जो हमारे दरमियान मुख्तलिफ सूरतें पैदा हो गई, वो हमारे खिलाफ हो गए, तो उसकी वजह थी हमारे भी कुछ गुनाह थे। हम भी उनके साथ वैसा बर्ताव नहीं करते थे, हम उनको अपने आप से घटिया मानते थे, हम उनको अपने आप से अपने बराबर नहीं लेके आते थे। अगर हमने फॉर एग्जांपल तरक्की करनी थी तो हम जिस तरह अब लाहौर को हम तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं, बाकी जो दूसरे पंजाब हैं, पंजाब की इजला फॉर एग्जांपल DG खान हो गया, तो हम उसको बैकवर्ड पे लेके गए थे। तो वो इसी वजह से उनके अंदर हसरत होती थी कि ये जो मगरबी पाकिस्तान है उसको तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं और जो मशरकी है उसको तनज़ली की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब जो दूसरा सवाल आपका रहा कि हमने उनकी तैनाती कर दी है, तो हमारे तो उनके साथ पहले भी रिलेशन अच्छे थे। अब हम उनको ट्रेन करेंगे, उनको असला देंगे। हमारे पास न्यूक्लियर हमारे वेपन्स हैं। उनके जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो तो कह रहे थे कि हमको पाकिस्तान के साथ डील कर लेनी चाहिए कि उनके साथ न्यूक्लियर हमारे जो एसेट हैं उनको भी दें और उनको फॉर प्रोटेक्शन, क्योंकि अब इंडिया जो है उनके खिलाफ हो गया जब से मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आई है। और जब से मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आई है तो उसके काफ़ी रिलेशन पाकिस्तान के साथ, रशिया के साथ, रशिया ने भी अपना पावर प्लांट उधर जो था न्यूक्लियर वो लगाया है। तो इस वजह से हमारे जो रिलेशन हैं उनके साथ बांग्लादेश भी चाह रहा है कि हम हर किसी को फॉर एग्जांपल दुश्मन ना बनाएं। पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ थे तो उसकी वजह थी।
वो शेख हसीना थी। वो इंडिया को प्रेफर करती थी क्योंकि 1971 में जब हमारे उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए थे, इंडिया ने उनकी मदद की थी। इंडिया ने वहाँ पे अपनी फ़ौज भेजी थी और उसके बदले उन्होंने कलकत्ता भी मांगा था, और जो कलकत्ता गया था उधर वो उसी के बाद मेरे ख्याल से गया था। सर अभी भी आप देखें कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के बॉर्डर पर जो है अपनी आर्मी तैनात कर रहा है, ड्रोन तैनात कर, और इंडिया को आंखें दिखाता रहा है। पिछले दिनों इंडिया को कहता रहा है कि हम आपके कई इलाकों पर कब्जा कर लें। अब देखें कि बांग्लादेश इतना सा पिन्ना सा टिड्डा सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है इंडिया के सामने, और इंडिया को कैसे बढ़ चढ़ के जो है वो आंखें दिखा रहा है। मैम आपको पता होना चाहिए कि वो मुसलमान है, और जो मुसलमान होता है वो उसका वसाइल की तरफ नहीं होता। आपको याद होगा और आपको आपकी हिस्ट्री पढ़ी है कि 313 सहाबा इकराम ने जो कुफार मक्का थे उनको तबाह और बर्बाद करके रख दिया था और हम जीत गए थे। और सर वहाँ के मुसलमानों में तब के मुसलमानों के अब के मुसलमानों में बड़ा फर्क है। फिर भी जज्बा है, हमारे अंदर जज्बा है। फॉर एग्जांपल आज हमारे साथ इंडिया ऐलान जंग कर दे तो आप बंदूक लेके मैं तो पहुंच जाऊंगा। और ये जो मेरे दोस्त खड़े हैं ये भी तैयार हैं, बंदूक तैयार है, बिल्कुल तैयार हैं। हम लड़ना क्यों है, क्यों जज्बा लड़ना है? हम वो बेसिकली मैम इंडिया हमारे खिलाफ है ना। अब पंगा क्या है, यूनुस इज इन अ हरी। यूनुस को बहुत जल्दी है क्योंकि उसको पता है उसके पत्ते कटने शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ा पत्ता कटा जब अमेरिका का तरफ से जो भी यूएसएआईडी और ये सब चीजें बंद हो गई। ये काफी अनएक्सपेक्टेड था कि यूएसएआईडी और स्टेट डिपार्टमेंट के कितने भी इनको ग्रांट्स वांट्स जो मिलते थे वो एकदम से बंद हो जाएंगे। ये तो ओवर्ट ग्रांट्स थे, अब वो कोवर्ट जो छुपे लेयर अंडर लेयर के अंदर जो छुपे छुपे हैं चीजें वो किस तरफ आती थी इसके बारे में तो ऑब्वियसली किसी को पता नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बांग्लादेश के नाम पे कुछ एड जाती थी, अब वो किधर जाती थी, किस अकाउंट में जाती थी, क्या उसके डिटेल्स थे, इसके बारे में डिटेल्स तो ऑब्वियसली हमको नहीं पता होंगे। दैट इन्वेस्टिगेशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज गोइंग ऑन इन अमेरिका। अब ये भी जाता है कि भाई इसकी बेटी के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो ये पूरा वहां से इसका पत्ता बहुत बुरी तरह से कटा है। जमीनी तौर पे जैसे मैं आपके साथ कवर करता हूँ कि साहब प्रोटेस्ट हर चीज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, एंड देयर इज नॉट अ सिंगल डे जहां पर किसी तरह का कोई मैसिव बड़ा मतलब डिहेबिलिटेटिंग टाइप प्रोटेस्ट ना हो। इस टाइम पे रेलवे स्ट्राइक है और रेलवे ने पूरी टांगे तोड़ रखी हैं पूरे देश की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस टाइम पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी स्ट्राइक पे हैं और यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट पार्ट 2 का एक नाम दिया जा रहा है इसको, क्योंकि आप देखेंगे जो एक ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और जो ढाका कॉलेज के 6-7 जो इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स हैं ये जाके लड़ना शुरू हो रहे हैं। कोटा सिस्टम पे लड़ाइयां दोबारा शुरू हो चुकी हैं। 4 battalions of the border guard of Bangladesh has supported by the police have been deployed और काफी वायलेंस, काफी ये पटाखे पुटुके चलाना, काफी कुछ वहां पर हुआ है। So there is a ground surge of anti-Yunusism, pro-Yunusism, जो जिहादी और ये लोग एलिमेंट्स हैं जो इनके साथ जाके लड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऑल दैट इज देयर। एंड ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी है बीच में, जहां पर अब स्टूडेंट्स पावरफुल हो रहे हैं, जो अपकमिंग लीडर्स हैं उनको भी पावरफुल होना है, तो वो ये सब दे विल ट्राई एंड rile up students and have issues so that उनको भी कुछ एक पावर मिले आगे जाके। दरअसल बांग्लादेश में ऐसे हालात तब पैदा हुए जब अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी सहायताओं पर रोक लगा दी। इसके बाद अस्थिरता की आशंका को भांप पर पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी ने कई मुद्दों को लेकर मोहम्मद यूनुस को घेरना शुरू कर दिया। अब बांग्लादेश में हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।